welcome. We will continue with properties of fluids. In today's lecture, we will be discussing numericals based on the properties we have discussed so far. अभी तक हमने ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं थियोरेटिकली मास डेंसिटी स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वॉल्यूम कोहेजन एडहेजन डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे the first numerical we'll begin from the easier ones और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ चलते जाएंगे the first numerical is calculate the specific weight, mass density, specific volume and relative density of 1.5 liters of a fluid which weighs 5.5 Newton. तो अब हमने सबसे पहले क्या देखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप गिवन लिख लीजिए तो गिवन क्या है हमारे पास वॉल्यूम इज 1.5 लीटर्स अब हमें पता है लीटर्स इज नॉट इन एसआई यूनिट जबकि न्यूटन क्या है एसआई यूनिट है तो हम पहले दोनों को सेम टाइप ऑफ यूनिट में चेंज कर लेंगे तो एसआई में चेंज कर लेंगे तो लीटर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में हमें कन्वर्जन फैक्टर पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर्स या फिर 1000 लीटर्स हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं तो 10 टू द पावर 3 लीटर्स सो जब मैं कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.0015 मीटर क्यूब मैं इसको 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ और वेट हमारे पास 5.5 गिवन है तो ये हमने गिवन न्यूमेरिकल में हमें क्या डेटा गिवन था वो हमने लिख लिया अब हमें क्या निकालना है स्पेसिफिक वेट तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम वेट हमें दे रखा है वॉल्यूम हमें दे रखी है तो सिंपली आप डिवाइड कर देंगे आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा इसमें मेन स्पेसिफिक वेट आ जाएगा इसमें मेन आपने ध्यान रखना है यूनिट्स का अगर आप एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे तो आपको यूनिट्स हर स्टेप पे लिखने पड़ेंगे यू कैन नॉट अवॉइड राइटिंग द यूनिट्स और अगर आपके यूनिट्स गलत भी हैं तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो स्पेसिफिक वेट अपॉन वॉल्यूम इसलिए यूनिट्स क्या हो गया न्यूटन बाय मीटर क्यूब नेक्स्ट इज मास डेंसिटी इजी है मास अपॉन वॉल्यूम या फिर हम क्या बोल सकते हैं अब मास अपॉन वॉल्यूम के साथ क्या प्रॉब्लम है मेरे पास ना मास गिवन है ना वॉल्यूम गिवन है या तो मैं वेट से मास कैलकुलेट करूं या फिर सिंपल तरीका है कि मेरे पास स्पेसिफिक वेट है उसको अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा मास डेंसिटी जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला ये हमने कर रखा है W दैट इज स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट एम आई obtaining mass density that is rho तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी स्पेसिफिक वेट हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था g की वैल्यू कांस्टेंट है हमें पता है तो हमने यहाँ पे आंसर आ गया अगेन यूनिट्स SI में है नेक्स्ट इज specific volume is 1 upon mass density very easy 1 upon mass density is equal to 1 upon जो भी मास डेंसिटी की वैल्यू आई है वो लिख दीजिए एंड यूनिट्स विल बी ऑपोजिट क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी तो मीटर क्यूब पर केजी अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी आपको पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ओनली रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में जब हम सॉइल मैकेनिक्स करेंगे या सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग करेंगे तो हम रिलेटिव डेंसिटी का डिफरेंट फॉर्मूला करेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंट फॉर्मूला करेंगे तो आपने ध्यान रखना है फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स रिलेटिव डेंसिटी इज सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ पेट्रोल और लिक्विड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड दे रखा है वो क्या है फ्लूइड दे रखा है वो क्या है पेट्रोल है तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर तो सिंपली डेंसिटी हमारे पास है हमने यहाँ से कैलकुलेट करी है डेंसिटी को आप किससे डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी और सिंपली व्हाट कैन वी कॉल इट रिलेटिव डेंसिटी की क्लियर ये डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मेमोराइज करनी है
अगर SI यूनिट, अब देखिए हम सारे यहाँ पे मैंने 1000 क्यों लिया, मैं 1 ग्राम पर सीसी भी ले सकती थी बट मैंने 1000 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि देखो जब मैं डेंसिटी कैलकुलेट करी है ऊपर, तो वो डेंसिटी किस यूनिट्स में है? वो डेंसिटी SI यूनिट्स में है, केजी पर मीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे मुझे वाटर भी कौन सी यूनिट्स में लेना पड़ेगा? केजी पर मीटर क्यूब। अगर ये ग्राम पर सीसी में होती तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लेती? डेंसिटी ऑफ वाटर की 1 ग्राम पर सीसी। यहाँ पे यही एक ट्रिक है जो आपको कंसिडरेशन में लेना है कि वाटर की डेंसिटी आपने कौन सी यूनिट्स में कंसिडर करनी है, क्योंकि आंसर उस पर डिपेंड करेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपको यूनिट्स चेक करने पड़ेंगे कि बाकी कैलकुलेशन में कौन से यूनिट्स यूज हो रहे हैं, उसी यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। If the mass density of a fluid is 850 kg per meter cube, determine its specific weight and specific gravity. तो अगेन हमारा पैटर्न सेम रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 850 kg per meter cube. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट डिनोटेड बाय W इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अब सारे। तो रो इंटू जी, रो इज गिवन, जी हमें पता है। अब ये ध्यान रखना है कि आप जब जी की वैल्यू लेंगे वो डिपेंड करेगा डेंसिटी की यूनिट्स पे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी एसआई यूनिट्स में है, तो आप जी की वैल्यू भी किस में ले रहे हैं? एसआई यूनिट्स में। अगर ये सीजीएस यूनिट्स में होती तो आपने जी की वैल्यू किस में लेनी थी? सीजीएस यूनिट्स में लेनी थी। एम आई क्लियर? तो आपको W बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। स्पेसिफिक वेट क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम है, तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? 850 हमें गिवन है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है। अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, एसआई यूनिट्स में दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी मैंने किस में ले लिया है? एसआई यूनिट्स में लिया है। एंड सिंस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ रेशियो, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, तो वैल्यू क्या आ गई? 0.85। अब ये अगर आपको एंड टर्म एग्जाम में आ रहा है तो आपको ये पूरा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करें तो आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, और प्रैक्टिस से ही स्पीड बनेगी, तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the specific gravity of a fluid having viscosity 11.38 poise and kinematic viscosity 6 stokes। तो सबसे पहले तो गिवन देख लेते हैं। अब जब वो सिंपली विस्कोसिटी लिख रहा है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम जनरली उसका मतलब क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू की बात कर रहे हैं। दूसरा हिंट क्या है हमारे पास? पॉइज। हमें पता है पॉइज किसका यूनिट है? डायनामिक विस्कोसिटी का, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू किसकी होगी? म्यू की वैल्यू होगी। ये पॉइज में आ गया। नेक्स्ट है स्टोक्स। अगर आपको काइनेमैटिक विस्कोसिटी दे रखी है तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी 6 स्टोक्स। अब फॉर आर ईज हमने इस सबको किस में कन्वर्ट कर लिया है? एसआई यूनिट्स में। स्टोक्स को भी मैं एसआई यूनिट्स में लेगी, इंटू 10 टू द पावर -4 करके मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास क्या आ जाए? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है? Specific gravity. Specific gravity is density of liquid upon density of water. It is a unitless quantity. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? काइनेमैटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर है? यहाँ पे यही एक ट्रिक है जो यूज हो रहा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमें क्या यूज कर रहे हैं हम? काइनेमैटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी को। तो उससे हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल लिया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल लिया, फिर तो सिंपली आपने क्या करना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, क्योंकि हमने सब कुछ एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो हम क्या कर सकते हैं? 1000 वैल्यू ले सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा है यहाँ पे। क्लियर? अगर आप सारी कैलकुलेशन एसआई में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है।
उस केस में आप डेंसिटी ऑफ वाटर कितना ले लेंगे, 1 ग्राम पर सीसी ले लेंगे, तो भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं आपके एंड टर्म एग्जाम्स में, वो पूछा जा सकता है कि डेंसिटी ग्रेटर देन 1 क्या, सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 क्या इंडिकेट कर रही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 इंडिकेट कर रही है कि ये जो भी फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं दैट इज हेवियर देन वाटर। जो भी हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं वो क्या है, इट इज हेवियर देन वाटर। हेवियर देन वाटर मतलब कि इट विल फॉर्म द लोअर लेयर, मतलब अगर आपके पास कोई कंटेनर है तो उस कंटेनर में ये फ्लूइड है, अननोन फ्लूइड, ये क्या बनाएगा, फ्लूइड एक्स, अननोन फ्लूइड लोअर लेयर बनाएगा, और वाटर है, वाटर क्या बनाएगा, अपर लेयर बनाएगा। ठीक है, वाटर अपर लेयर, क्यों, क्योंकि ये फ्लूइड जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है, इट इज ग्रेटर देन वाटर। क्लियर। अगर मान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेस देन 1 होती, तो लेस देन 1 के केस में क्या होना था, जो लिक्विड है वो उसने अपर लेयर फॉर्म करनी थी अगर s की वैल्यू क्या होती, लेस देन 1। इफ s वाज लेस देन 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाज लेस देन 1, इस केस में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 1। एम आई क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन ऑयल at a certain point, the velocity gradient is 24,000 second inverse and shear stress is 2.2 Newton per meter square. If mass density of oil is 800 kg per meter cube, find the kinematic viscosity. तो इस क्वेश्चन को फिर से देखने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है, in an oil at a certain point the velocity gradient क्या होता है, du by dy, कितना दे रखा है, 24,000 सेकेंड इनवर्स। शेयर स्ट्रेस कितना दे रखा है, शेयर स्ट्रेस किससे डिनोट करते हैं हम, टाउ से, 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मास डेंसिटी इज सिंपली डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 800 kg पर मीटर क्यूब। आपको पूछता है क्या कैलकुलेट करो, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो है गिवन क्वेश्चन में, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, बट हमारे पास काइनेमैटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी नहीं है। बट हमें क्या दे रखा है, टाउ दे रखा है, हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट दे रखा है, तो हमें पता है कि हम न्यूटन के लॉ से क्या निकाल सकते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाउ अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट विल गिव अस डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी निकाल लिया हमने क्योंकि हमारे पास इन दोनों चीजों की वैल्यू गिवन थी। अब एक बारी आपके पास ये आ गया डायनामिक विस्कोसिटी, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेमैटिक विस्कोसिटी, विच इज इक्वल टू 1.146 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एम आई क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं अब थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। The space between two parallel plates 5 mm apart is filled with crude oil. A force of 2 Newton is required to drag the upper plate at a constant velocity of 0.8 meters per second. The lower plate is stationary. The area of the upper plate is 0.09 meters square. Determine the dynamic as well as the kinematic viscosity if specific gravity of oil is 0.9. तो ये क्वेश्चन जब आप करने लगेंगे आप 2 बारी इसको रीड कीजिएगा। इसमें पहले देखते हैं गिवन क्या है, फिर क्वेश्चन फिर से रिविजिट करेंगे क्वेश्चन को। तो गिवन क्या है, स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तो हमें क्या समझ आ गया कि 2 पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपके पास डायग्राम अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको डायग्राम खुद बनाना है।
तो हम साथ साथ डायग्राम बनाने की कोशिश भी करते हैं। स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले तो दो पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ कर दी। कितने डिस्टेंस है उनके बीच में, 5 mm का। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है, 5 mm की। ठीक है। अब बोलता है अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, तो ड्रैग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स कितनी हो गई। अब यहाँ पे आगे लिखा है, ये ड्रैग फोर्स इसलिए वर्ड यूज किया मैंने क्योंकि इसमें यहाँ लिखा है इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग द अपर प्लेट। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये फोर्स कहाँ पे लग रही है, अपर प्लेट पे, और कितने मैग्नीट्यूड है उसका, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन की मैंने एक फोर्स लगाई है जो टेंजेंशियल फोर्स होगी, क्योंकि ड्रैग फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है, 2 न्यूटन की। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है कि अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से अपर प्लेट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। फोर्स लगती है तो ऑब्वियसली बॉडी किस में आती है, मोशन में आती है। मोशन में आती है तो उस बॉडी के पास कोई वेलोसिटी हो सकती है या एक्सीलरेशन हो सकती है। यहाँ पे उसने क्या बोला है हमें कि बॉडी के पास क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है 0.8 मीटर्स पर सेकंड की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वेलोसिटी कितनी है, 0.8 मीटर्स पर सेकंड अपर प्लेट की। क्लियर। तो ये हमें पता चल गया अभी तक। फिर बोलता है कि द लोअर प्लेट इज स्टेशनरी। लोअर प्लेट स्टेशनरी है, मतलब लोअर प्लेट की वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकंड। एम आई क्लियर। लोअर प्लेट की वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर। तो हमने देखना है कि अब रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, du। du का क्या मतलब है, du का मतलब है कि ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी माइनस नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या बोल सकते हैं, u2 माइनस u1। ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी माइनस लोअर प्लेट की वेलोसिटी। तो u2 कितनी है हमारे पास, 0.8, और u1 क्या है हमारे पास, 0। तो u2 माइनस u1। अब ये जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको हम क्या बता रहे हैं, du। जो डिफरेंस है हमारे पास वेलोसिटीज में वो du है। तो du की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास du की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब मुझे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अपर प्लेट इज 0.09 मीटर स्क्वायर। तो अपर प्लेट का एरिया कितना है, 0.09 मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन का लॉ लगेगा, ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी है, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटीज दे रखी है, dy दे रखा है, टाउ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मतलब न्यूटन का लॉ तो लगेगा ही लगेगा। तो टाउ कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, टाउ विल बी टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल फोर्स कितनी है, 2, एरिया कितना है, 0.09। हमारे पास टाउ की वैल्यू आ गई। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूटन का लॉ लगा के, म्यू विल बी इक्वल टू टाउ अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, 0.8 du की वैल्यू थी, dy की वैल्यू कितनी थी, 5 mm। 5 mm को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। और न्यूमरेटर टाउ क्या हो गया, 22.22। ये हमने कैलकुलेट किया था फोर्स अपॉन एरिया से। इससे मेरे पास म्यू की वैल्यू इतनी आ गई, 0.1388 बोल सकते हैं आप, 0.1389 कर सकते हैं, या फिर 0.14 बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, मैं आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेटर्स नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे ऐसे दिखाने को आपको, तो हम जस्ट इसी तरीके से आपको कैलकुलेटर में लिखना है, 22.22 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स 0.8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज। जब आप ये इस तरीके से कैलकुलेटर में इनपुट देंगे तभी आपके पास आंसर आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्रैकेट्स यूज करूँ जैसे आपको कैलकुलेटर में यूज करनी है, ताकि आपको कैलकुलेटर यूज करना आ जाए। फॉर द बिगनर्स, दिस इज फॉर द बिगनर्स, जिन लोगों को ऑलरेडी आता है, वेल एंड गुड। Next is kinematic viscosity. Kinematic viscosity will be equal to dynamic viscosity upon density of oil. Dynamic viscosity हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट करी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन था क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल वाज गिवन, दैट वाज 0.9।
तो हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगेन यहाँ पे मैं कौन से यूनिट यूज कर रही हूँ, एसआई यूनिट यूज कर रही हूँ, तो मतलब मुझे डेंसिटी भी किस यूनिट्स में चाहिए, एसआई यूनिट्स में चाहिए। तो मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर भी किस यूनिट्स में यूज करना पड़ेगा, एसआई यूनिट्स में यूज करना पड़ेगा। तो मैंने डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाल लिया 900 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे इसमें इनपुट कर दीजिए वैल्यूज डेंसिटी ऑफ ऑयल की और डायनेमिक विस्कोसिटी की। आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। एम आई क्लियर? तो जो नेक्स्ट इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेसर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मतलब ये कैसा केस हो गया, यहाँ पे वाटर लोअर लेयर फॉर्म करेगा और ऑयल अपर लेयर फॉर्म करेगा अगर आप दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, और अगर दोनों इन मिक्स नहीं हो सकते हैं आपस में। तो आज हमने क्या देखा, हमने न्यूमेरिकल्स करे स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम फ्लूइड के केस में, फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमैटिक विस्कोसिटी के और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।